Hello dear student, how are you all? Today I have bring you a 11-month plan for cracking NEET 2025. तो जो लोग अभी जस्ट क्लास 12th में गए हैं उनको कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाना है 11 महीने में नीट क्रैक करने के लिए, और जो लोग ड्रॉप लेने का सोच चुके हैं या अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि ड्रॉप लेना है उनको क्या करना है। एंड नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि 11th मंथ प्लान, क्योंकि 12 महीने नहीं बचे आपके पास। मई समझ लो ऑलरेडी निकल गया है और अगले साल मई में ही एग्ज़ाम है। तो आपको अपना स्ट्रैटेजी 11 मंथ का बनाना है, वो भी अपना रीडिंग खत्म करना है आपको लगभग 9-10 मंथ में। और लास्ट का 1 मंथ आई ऑलवेज से कि आपको पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं एंड प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 ड्रॉप्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, है ना। मैंने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा है, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल सो दैट यू कैन अवॉइड दैट मिस्टेक्स, है ना। यहाँ पे गलतियों से सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद गलती कर लो, खुद ड्रॉप लो फिर सीखो, नहीं, किसी और की गलती से सीखो। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा जो दूसरों की गलती से सीखेगा। तो जो 12th में है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेगा, या जिसके ऑलरेडी ड्रॉप्स हो सके वो अपनी गलती में देखो उसने क्या गलत किया है, एंड मेरी भी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती की थी। मैं खुद बताऊंगी वॉट मिस्टेक्स आई डिड इन पास्ट 3 years, सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। तो आपके पास रफली अभी बचे हैं 11 मंथ्स। ठीक है, 11 मंथ्स है आपके पास, एंड आपने यू आर नॉट ज़ीरो, है ना। जो बच्चे 12 में हैं उन्होंने 11 का पढ़ रखा है, जो बच्चे अभी नीट दे चुके हैं उन्होंने भी अपना कोर्स ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। ठीक है, तो 11 मंथ को आप डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, 5 + 5 + 1 मंथ। ठीक है, 5 मंथ आप बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें करोगे, 5 मंथ आप अपना एडवांस प्रिपरेशन करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस प्रिपरेशन करोगे, और 1 मंथ आप अपना इंटेंस रिवीजन करोगे। ठीक है, तो अब जो 11 पढ़ चुके हैं वो अपना 12 के साथ साथ 11 का रिवीजन करेंगे इन बेसिक 5 मंथ्स में। जो नीट दे चुके हैं वो भी इन बेसिक 5 मंथ में अपनी पूरी नॉलेज को फिर से पढ़ेंगे, एंड जो चीज़ें उनकी कमी रह गई थी, जो चैप्टर्स छूट गए थे, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे थे, वो इन 5 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। देन अगला आएगा एडवांस 5 मंथ, आई टेल यू अबाउट दैट ओनली। लेकिन अभी रीस्टार्ट करने की बात आ रही है तो अभी बेसिक से करो, और अभी कम कम पढ़ो, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अपने आप को अभी मत थकाओ, थकाना नहीं है, स्मार्टली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। और इंटेंस रिवीजन वाले में ये तो मैं अच्छे से बता ही दूंगी। ठीक है, अब इन बेसिक में आपको अपने आप को डेडिकेटेड होना, डिसिप्लिन होना सिखाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले बायोलॉजी में आपको ऑलवेज डेली 5 पेज एनसीईआरटी रीड करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस क्लास में हो। अगर आप 11 में हो, अगर आप 12 में हो, अगर आप ड्रॉपर हो, 5 पेज एनसीईआरटी रीडिंग डेली, ये अगर कर लिया ना तो लास्ट के मंथ में एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन यूँ सॉल्व होंगे एफर्टलेसली। तो आपको क्या चाहिए, आपको एफर्टलेसली करना है ना, तो अभी से एफर्ट लगाना शुरू करोगे और एंड में कम एफर्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आने लगेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और हाई कॉन्फिडेंस ना अपने आप में ही ज़्यादा नंबर दिला देता है। तो बायोलॉजी के लिए आई टोल्ड यू 5 पेज एनसीईआरटी रीडिंग पर डे। जिस दिन आप एनसीईआरटी रीड ना करो उस दिन सुकून से मत सो, पढ़ के ही सो। भले आपको एक्स्ट्रा 1 घंटे 2 घंटे जागना पड़ जाए, दिन भर आप बहुत बिजी हो, डजेंट मैटर, बट रात से पहले यू हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है, अब ये तो रात की बात हो गई, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या करना है। फिजिक्स जिससे सबको बहुत डर लगता है, फिजिक्स में डिसिप्लिन इतना हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा ना कि आप खुद फील होगा। 1 महीने कर लो आपको इतना फील हो जाएगा। फिजिक्स में आपको अभी के लिए 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर डे, 25 क्वेश्चन पर डे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप जिस भी स्टेज में हो, पढ़ना नहीं है, कोई भी बुक उठाओ, मॉड्यूल उठाओ, एक चैप्टर लो, उसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। 25 क्वेश्चन पर डे करोगे ना तो ये करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा एंड आपको बहुत हार्डवर्क फील होगा, लेकिन एंड में खुश हो जाओगे। क्योंकि जब फिजिक्स के क्वेश्चन बनने लगते हैं ना तब इतनी खुशी आती है, अंदर से इतना सेटिस्फैक्शन आता है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन बनाना शुरू करो। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका सोल्यूशन देख के करो, लेकिन पहले, और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के नहीं करना है, टेस्ट की तरह से देना। 25 क्वेश्चन लो, सॉल्व करो, देखो आंसर आया कि नहीं आया। देन अगेन नहीं आया तो पहले छोड़ते जाओ, सारे 25 कर लो, देखो आपको 10-12 का तो मिनिमम आंसर आ ही जाएगा। जिसका नहीं आया सोल्यूशन में जाके उसका आंसर देखो। ठीक है, एंड केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, जो चीज़ फिजिक्स के लिए कर रहे हो ना 25 क्वेश्चन पर डे, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप 20 क्वेश्चंस पर डे कर सकते हो, ईजी है, फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जिसका भी नॉट क्लियर है ना, प्लीज़ 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 अभी टाइम है, मोल कॉन्सेप्ट पहले करो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में लगता है कि कितना है, कितना वेट है, कितना होगा। ये सब मोल कॉन्सेप्ट से ना बेसिक चीज़ जब आती रहती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब बहुत अच्छे से करो। और इनऑर्गेनिक में आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लो, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, और पढ़ते जाओ ग्रुप वाइज जैसे आपको लगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक का अभी अलग से कुछ नहीं बता रही हूँ, अभी मेनली बायो एनसीईआरटी रीड करना, फिजिक्स 25 क्वेश्चन पर डे कहीं से भी, किसी मॉड्यूल से, किसी चैप्टर से, जो आपको अच्छा लगे। एंड केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी है 20 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी थोड़ा सा छोड़ सकते हो, अभी ये न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट्स में ज़्यादा करने को बता रही हूँ, ऑर्गेनिक के लिए भी अलग से बताऊँगी। ठीक है,
तो जो लोग 11th में है अपना 11th का सिलेबस ऐसे ही करो, जो 12 में है वो 25 क्वेश्चन पर डे कैसे करो, एक दिन 11 का कर लो, एक दिन क्लास 12 का कर लो, ठीक है। 25 क्वेश्चन कैसे करना है, क्लास 11 एंड क्लास 12 अल्टरनेट डे करो, ठीक है। देन बायो आपको रीड करना ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको जो चैप्टर जैसे मन करे वैसे, मगर 5 पेज बायो डेली बिना पढ़े नहीं सोना है, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के बिना करे नहीं सोना है। अभी फिजिक्स और बायो बता रही हूँ मेनली एम्फेसिस करके, क्योंकि फिजिक्स सबका डर होता है, सारे बायो स्टूडेंट्स का डर क्या होता है, फिजिक्स। और ये डर अगर अभी से ये चीज़ प्रैक्टिस करने लगे तो फिजिक्स का डर निकल जाएगा एंड बायो में ईजी हो जाएगा। तो तुम्हारे पास केमिस्ट्री के लिए अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। आई टेल यू केमिस्ट्री कैसे करना है, केमिस्ट्री थोड़ा सा ईजी भी आता है ना, तो उसको बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में काम आएगी, वो क्या करना है, आपको एक A4 शीट लेना है, ठीक है। उसके 4 बॉक्स बनाने हैं आपको लाइक दिस, है ना। उसमें आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है हार्ड, यहाँ पे लिखना है इजी, और इधर लिखना है कि आपको आता है कि नहीं, लाइक आपकी अच्छी कमांड है उस पर, गुड कमांड एंड नॉट गुड कमांड, ठीक है। आपको अपने पूरे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सिलेबस को ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। लाइक कुछ हार्ड चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है, हार्ड चैप्टर एंड गुड कमांड। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि वो चैप्टर हो सकता है आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर, वो चैप्टर आपका हो सकता है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, है ना। ये बहुत वास्ट टाइप के चैप्टर्स है, बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन ये ना बच्चे बहुत पढ़ते हैं अच्छे से, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लोग हार्ड चैप्टर है लेकिन लोगों का गुड कमांड होता है, ठीक है। और कुछ आते हैं ईजी चैप्टर विथ गुड कमांड्स। ये कौन से चैप्टर हो सकते हैं, ये मान लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, है ना, और ये हो सकता है मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, वॉटेवर जो भी, ये तुमको अपने आप से लिखना है, ये मैं अपना बता रही थी जब मैं प्रिपेयर करी थी। फिर नेक्स्ट आता है हार्ड एंड नॉट गुड कमांड। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट वॉज लाइक थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर, थोड़ा सा लेंदी था, उसमें थर्मोमीटर के क्वेश्चन थे एंड बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। हार्ड एंड नॉट गुड कमांड, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हो, रोटेशनल मोशन हो गया, है ना। नेक्स्ट आता है ईजी क्वेश्चन, ईजी चैप्टर एंड नॉट गुड कमांड। मतलब चैप्टर ईजी है लेकिन शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा या फिर आपने कम टाइम दिया, इसलिए वो ऐसा है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स आ सकते हैं, लाइक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है, इस टाइप की चीज़ें, अल्टरनेटिंग करंट आ सकता है। ये आपका पर्सनलाइज्ड होगा, तो आप ना एक पूरे सिलेबस को एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे कि हार्ड कौन सा है, आपको आता है कि नहीं, ईजी कौन सा है और आपको आता है कि नहीं। जब ये डिवाइड कर लिया आपने, तो आपके पास एक मैप होगा कि ओके, तो खुश होगे कि कुछ हार्ड चैप्टर जो आप कर सकते हो, तो वो देख के कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर उसके पैरेलली देखोगे ये वाला कि ईजी एंड नॉट गुड कमांड, तो इसको पहले ख़त्म करो ना, कि ईजी है तो उसको आप कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो ये तो फिजिक्स का हो गया। सिमिलरली आप अपना केमिस्ट्री का बना लो कि हार्ड चैप्टर आपको कौन से लग रहे हैं, ईजी कौन से लग रहे हैं, आपका गुड कमांड है कि नहीं उस पर, और नॉट गुड कमांड। जब ये डिवाइड कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको शुरू कौन से चैप्टर से करना है, क्योंकि ये पढ़ना आपका पर्सनलाइज्ड हो सकता है। वो मैं नहीं बता सकती ना कि आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है, आपका कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको नहीं आता है या फिर आपने उसको कम टाइम दिया है, तो ये ऐसे। सो ओवरऑल आई वुड से कि अपना स्टडी प्लान बना लो 11 मंथ का, जिसमें 5 मंथ आप बेसिक को दोगे, 5 मंथ एडवांस को दोगे एंड 1 मंथ इंटेंस रिविजन को दोगे। तो बेसिक वाले के लिए ये मैंने बोला है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा अपने आप को, है ना। जिस दिन ये चीज़ें ना करो उस दिन आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैंने अपने नीट जर्नी में एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए हैं। तब आप जानोगे कि हाँ यू एक्चुअली वर्क फॉर इट, ठीक है। तो जस्ट आई वॉन्ट टू से कि रीस्टार्ट कर दो, जो टेक्निक बताया है उससे रीस्टार्ट करो। आगे की टेक्निक मैं बताती रहूँगी, आप डिस्कस करते रहना। और आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने रीस्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया है, और कितने लोग अभी भी पेरेंट्स प्रेशर में हैं या फिर फैमिली प्रेशर में है। जो भी है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सबका पर्सनली कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टा आईडी पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जो रीस्टार्ट कर रहे हैं एंड जो क्लास 12 में गए हैं नीट 2025 के लिए, अभी से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से लग जाओ, नीट 25 क्रैक करना इज़ नॉट वेरी टफ अगर आप अभी से लग जाओगे।